वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद हाशमी। आज हम शहर बेंगलुरु में मौजूद हैं, अलमीन स्कूल में आज हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक खुशी की बात यह है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी मशहूर और मरूफ शख्सियत सैयद शफ़ीउल्लाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो JDS के स्टेट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। अभी वो बिल्कुल JDS को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं और माशाल्लाह, और ये जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल के भी सेक्रेटरी हैं, जमीयतुल उलमा हिंद के भी मेंबर हैं। ये बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ में कौम के दर्द को लेकर हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। चलिए आज पूछते हैं कि हमारे जो JDS पार्टी में जो बहुत सालों से खिदमत अंजाम देते हुए इन्होंने JDS पार्टी को छोड़कर अभी इस वक्त पर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और अब ये बिल्कुल कांग्रेस की हिमायत करते हैं और कांग्रेस पार्टी के बारे में अपनी दिल की आवाज़ पेश करना चाहते हैं। और हमारे मंसूर अली खान साहब जो हमारे बेंगलुरु सेंट्रल के जो MP कैंडिडेट हैं, उनके लिए अपनी दिल की आवाज़ पेश करना चाहते हैं। चलिए पूछते हैं हमारे सैयद शफ़ीउल्लाह साहब से, उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं तख़्त परवाज़ मगर रखती है। तो क्या कहेंगे सैयद शफ़ीउल्लाह साहब, अब बिल्कुल आप JDS पार्टी से बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और कांग्रेस के लिए आपकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। और हमारे मंसूर अली खान साहब जो MP कैंडिडेट हैं बेंगलुरु सेंट्रल के। मैं, चूँकि आपने मेरी पहले की पार्टी JDS का जिक्र किया, तो मैं चाहता हूं कि मैं मेरे छोड़ने के वजूहात क्या बने उसके बारे में चंद बातें करूं। जी। देखिए, तकरीबन 25 साल से और उससे ज़्यादा मैं आवाम की खिदमत करने के लिए, खुसूसन मेरी कौम की खिदमत करने के लिए सियासत के ज़रिए मैं JDS में शामिल हुआ और बहुत अलग अलग ओहदों पर फाइज रहा। और जब JDS ने BJP के साथ हाथ मिलाकर हुकूमत बनाई, कुमार स्वामी ने, उस वक्त मैं फ़ौरन इस्तीफ़ा देकर बाहर आ गया और खामोश रहा, किसी पार्टी में नहीं गया उस वक्त। लेकिन जैसे ही कुमार स्वामी की हुकूमत फिर ख़त्म हो गई BJP के साथ, तो कुमार स्वामी ने सारे मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े इजलास बुलाकर उन इजलासों में मुसलमानों से खुल्लम खुल्ला स्टेज पर सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और ये कहा कि वो ज़िम्मेदार हैं यहाँ BJP को ऐसा मौका देने के लिए और आइंदा वो कभी BJP के साथ जाएंगे नहीं और वो कभी भी ऐसा वक्त ही नहीं आएगा कि BJP के साथ शामिल होंगे या हुकूमत बनाएंगे या BJP का साथ देंगे। इसका भरोसा कर्नाटक के मुसलमानों ने किया और मैंने भी किया। जी। और उसी भरोसे के तहत मैंने हुकूमत उनकी ख़त्म हो के जब माफ़ी मांगी तो मैं फिर उनके साथ ज्वाइन हुआ और तकरीबन 25 सालों से दरमियान में उन्होंने जो हुकूमत BJP के साथ बनाई थी उस अयाम को छोड़कर मैं उनके साथ रहा और JDS की तरक्की के लिए बहुत काम किया और JDS के ज़रिए हमारी कौम के जो काम मजमूई काम कौम के जो हो सकते थे मैंने किया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका अजर मुझे ज़रूर देगा। और इस दरमियान मेरी मेहनतों को देखते हुए और पार्टी में मेरे काम को देखते हुए, मेरे मकबूलियत को देखते हुए, श्री HD देवेगौड़ा ने मुझे साफ कहा कि मुझे वो MLC बनाने जा रहे हैं। तकरीबन 3 मरतबा उन्होंने कहा कि हम MLC बनाने वाले हैं, आपको मौका आते ही MLC बना दिया जाएगा। और मुझे भी यकीन था कि वो बनाएंगे, आज नहीं तो कल बनाएंगे, कुछ देर होगा। जब MLC बनाने का वक्त आया, कोई ना कोई बहुत असर रसूख रखने वाले आए, उनको बनाया गया, लेकिन मौका मिलते ही मुझे भी बनाया जाता था। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कुमार स्वामी और उनके बच्चे 21 सितंबर 2023 में मोदी जी और अमित शाह जी से अपॉइंटमेंट लेके वहाँ मिलने जा रहे हैं ताकि उनके साथ मिलकर काम करें, ये मुझे मालूम पड़ा 21 सितंबर को। जी। तो 21 सितंबर की शाम को ही उन्होंने वो वापस जैसे ही आए दूसरे दिन सुबह को एयरपोर्ट में मेरा इस्तीफ़ानामा एयरपोर्ट में पहुंचाया और मेरा इस्तीफ़ानामा देवेगौड़ा जी को और कुमार स्वामी को बहुत बड़ा झटका लगा।
झटका मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जेडीएस में बहुत ओहदों पर फायज रहा और इस मरतबा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट रहा। इसी के साथ ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर रहा और इसी के साथ स्टेट के ऑफिस का इंचार्ज रहा, जिसके पास सारे स्टेट के लीडरान आकर मिलना पड़ता है। देवेगौड़ा और कुमारस्वामी के पास अगर कोई खतों पे किताबत करना है तो ऑफिस इंचार्ज के ज़रिए ही हुआ करता था। और इतना बड़ा मकाम और इतना बड़ा पार्टी का पूरा काम अंजाम देता रहा। चूँकि मैंने एकदम इस्तीफ़ा दे दिया तो बहुत बड़ा झटका लगा। इसके बाद देवेगौड़ा जी और कुमारस्वामी ने ऑफिस में आकर बैठकर मुझे बुलवा भेजा, दूसरे हमारे एमएलसी हैं उनके ज़रिए बुलवा भेजा। तकरीबन 3 बार बुलवा भेजा। मैंने कुछ ना कोई बहाना बनाकर, ताकि उनके बड़पन को सामने का सामने इनकार नहीं कर सकता और वो समझाने आए मुझे तो मैं समझ जाऊं तो कौम का नुकसान होगा और ना समझूं तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए मैं गया नहीं। ये कहकर मैं जब बाहर आया तो अब तकरीबन 8 अप्रैल को जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब मिनिस्टर कांग्रेस के और जनाब नसीर अहमद साहब पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू द सीएम और जनाब रिजवान अरशद साहब की मौजूदगी में, जहां हमारे जनाब मंसूर अली ख़ान साहब भी मौजूद थे जो कैंडिडेट हैं बेंगलुरु सेंट्रल के एमपी के लिए, उनकी सबकी मौजूदगी में मैं कांग्रेस में शामिल हुआ, शमूलियत इख्तियार की। और उस वक्त से मैं, चूँकि मुसलमानों को चाहिए कि मरकज़ में एक सेक्युलर हुकूमत कायम हो और मुसलमानों को जो मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए नाइंसाफ़ी के साथ क़वानीन बनाकर मुसलमानों पर जुल्म व बर्बरियत जारी रखी गई है, जैसे कि दिल्ली में, यूपी में और कई रियासतों में, इससे छुटकारा हासिल होने के लिए हमें चाहिए, हमें ही नहीं बल्कि सारे वतन के लोगों को चाहिए, हमारे हिंदू ब्रदरान को भी चाहिए कि मरकज़ में एक सेक्युलर हुकूमत कायम हो। इसके लिए एक सेक्युलर कैंडिडेट को जिताना ज़रूरी है। लिहाजा आप सेंट्रल कैंडिडेट सेंट्रल हमारे बेंगलुरु सेंट्रल से मंसूर अली ख़ान साहब को दिए हैं, जबकि सारे कर्नाटक में मुसलमानों का हक़ 4 कैंडिडेट्स लेने का बनता है, लेकिन इस मर्तबा एक मिला है। तो हमें मुसलमानों को चाहिए, सारे स्टेट के मुसलमानों को सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में सेक्युलर कैंडिडेट के लिए काम करें और यहाँ बेंगलुरु सेंट्रल में मुसलमान को जिताने के लिए 1 से 10 गुना कोशिश कर दें, ताकि सारे कर्नाटक के मुसलमानों का वक़ार कायम रहे और आइंदा इलेक्शन में 3 कैंडिडेट को या 4 कैंडिडेट मुसलमान कैंडिडेट को देने के लिए तैयार हो जाए। और दूसरी पार्टियां भी ये मालूम हो, दूसरी पार्टियों को एक मैसेज पैगाम जाए कि मुसलमानों को टिकट देना ही है। लिहाजा इसके लिए हमें एक सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट हैं बेंगलुरु सेंटर से जनाब मंसूर अली ख़ान साहब, उनको जिताने की सख्त ज़रूरत है। दूसरा ये है कि उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है और वो एक अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं और उनके ऊपर कोई धब्बा नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमारे एक अच्छे कैंडिडेट को पार्लियामेंट में भेजकर हमारी आवाज़ वहाँ उठाने के लिए हम सब काम करें। और अगर हम आइन वोट के दिन वोट डालने से कासिर हो जाएं या हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में वोट दूसरों का दलाने से भी बच के रहें तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। कौम का मामला यहाँ तक चला गया है कि अब हमारी ज़िंदगी गुजारना, आइंदा मुस्तक़बिल में हमारे बच्चे, हमारे आने वाली नस्लें यहाँ हिंदुस्तान में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना भी महाल बनता जा रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने वहाँ एक सेक्युलर हुकूमत कायम होने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन हुआ नहीं। हमारे आबा अजदाद ने बहुत कोशिशें की, कुर्बानियाँ दे दी हमारे हिंदुस्तान को, और उन्होंने अपने जान की, माल की कुर्बानियाँ दी। इसी के लिए हमने हिंदुस्तान को चुना और हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदू हमारे भाई हैं। उनको साथ में लेकर उनको ये बताएं, जब हम एक मुसलमान कैंडिडेट को वोट डालना है तो हमारे हिंदू भाइयों से भी वोट डलाएं। उनको कहें कि बाकी 27 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हम आपके लोगों को वोट डाल रहे हैं भाई, आपके मज़हब वालों को वोट डाल रहे हैं, एक जगह हमारे मज़हब वाले को आप वोट डालिए ना। ये उनको समझा के वोट डलाएं तो बेहतर होगा।
हमारा 100% वोटिंग होना चाहिए मुसलमानों का, और हमारे गैर मुस्लिम बरादरान वतन में जो सेक्युलर हैं उन्हें हम थोड़ा खर्च लगाकर हमारी गाड़ियों में बिठाकर ले जाकर उनसे वोट डलवाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। ये मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है सारे वोटरान से, और ख़ुसूसन बेंगलुरु सेंट्रल के वोटरान से भी और कर्नाटक के सारे वोटरान से गुजारिश है कि सेक्युलर हुकूमत कायम होने की खातिर सेक्युलर कैंडिडेट्स को पार्लियामेंट तक भेजें। अगर वहाँ सेक्युलर हुकूमत कायम हो गई तो यहाँ हिंदुस्तान में हमारे लिए हमारा दस्तूर जो कुछ हुकूक दिया है वो हुकूक यकीनी बनाएगी सेक्युलर हुकूमत। अगर दूसरी हुकूमत आ गई तो ज़रूर वो उन हुकूक को छीनने की पूरी कोशिश करेगी, लिहाजा इससे बचने की पूरी कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, अभी भी आपने हमारे सैयद शफीउल्लाह साहब की दिल की आवाज़ सुनी। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े प्यारे अंदाज से इन्होंने अपने दिल की आवाज़ पेश की। जो 25 साल से JDS पार्टी के साथ जुड़े रहे, अलग अलग बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे, लेकिन इन्होंने JDS पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं और ये कह रहे हैं कि सेक्युलर पार्टी को जिताना है और कांग्रेस पार्टी को जिताना है, और बेंगलुरु सेंट्रल में मंसूर अली खान साहब को जिताना है, और पूरे कर्नाटक में और पूरे इंडिया में जो है कांग्रेस पार्टी को लेकर आना है। यही इनके दिल की आवाज़ है। ये माशाल्लाह एक बहुत बड़े अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और JDS पार्टी से लेकर ऑल इंडिया मिली काउंसिल से लेकर जमात उलमा हिंद से लेकर बहुत सारे इदारों में ये एक मुकाम रखते हैं, एक ओहदा रखते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे सैयद शफीउल्लाह साहब को खुश आबाद रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे, जो कौम मिलत का दर्द लेते हैं और इस हमारे हिंदुस्तान का भी दर्द लेते हैं। और यही मेरे दिल की आवाज़ है कि हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका।